थर्ड क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। कोन कैसा होता है? ये हमारा कोन है ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसकी जो आर दी हुई है वो है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। हमारा हेमिस्फीयर कैसा होता है? ऐसा। इस कोन को इस हेमिस्फीयर पर माउंट किया गया है यानी रखा गया है, तो ये ऐसी संरचना बन जाएगी। ऑफ द सेम रेडियस, ये जो हमारा हेमिस्फीयर है इसकी भी रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक इसकी हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ओके, अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, जो जो हमें दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दैट में हमें दी हुई है रेडियस, किसकी? रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमें दिया टोटल हाइट। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, खिलौने की टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। सो अब देखिए, ये जो हमारा टोटल जो हमारा इसकी हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, इसमें से ये जो रेडियस दी हुई है हेमिस्फीयर की वो दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर की हाइट भी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो कोन है इसकी हाइट कितनी होगी? इस 15.5 सेंटीमीटर इतने में से अगर हम इसकी इतनी हाइट कम कर दें तो ये हाइट हमको पता चल जाएगी। तो 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर अगर हम कम कर देते हैं तो हमारा बचता है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्या पूछा है हमसे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा, प्लस CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, प्लस CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जो जो चीजें हमें कॉमन मिलेगी वो हम निकाल लेंगे। पाई और आर, यहां पर भी पाई है और यहां पर भी आर है, कॉमन निकल जाएगा। प्लस यहां से क्या बचेगा? इंटू में, सॉरी, एल प्लस 2 इंटू एक आर बाहर चले गया तो यहां पर बचा एक आर। अब यहां पर हम देखेंगे एल क्या होती है? स्लांट हाइट ऑफ द कोन। एल जो होती है, यहां पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें एल निकालना पड़ेगी। स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे। एच हाइट हमने कितनी ली थी कोन की? 12 का स्क्वायर, प्लस रेडियस कितनी थी? 3.5 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अंडर द रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, प्लस 3.5 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12.25। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 156.25। ये जो हमारी वैल्यू मिली है अंडर द रूट 156.25, इसकी रूट हटाने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इस वैल्यू को ऐसा का ऐसा यहां लिख देंगे और अब इनमें दो दो के पेयर बनाएंगे पीछे से, बैक साइड से। ये दो, अब ये सिंगल बच गया। अब हमें 1 को ऐसी डिजिट से डिवाइड करना है इसमें 1 आता हो, तो 1 जो है 1 की टेबल में आता है जी 1 टाइम में। 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 हो गया। अब ये जो 56 है ये ऐसा का ऐसा यहां आ जाएगा, पूरा पेयर का पेयर। अब देखेंगे 1 और 1 कितना होता है? 2। अब 2 के आगे हमें एक ऐसी डिजिट रखना है, या तो 56 आए उस टेबल से, उसी को मल्टीप्लाई करके। अब 2 के आगे अगर मैं 2 रखता हूं तो होता है 22। अब इस 22 में इसी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44। अगर मैं 2 के आगे 3 लिखूंगा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 69। और ये 56 से 69 बड़ा है, इसलिए मुझे क्या लेना है? 2। तो यहां पर भी मैं इस 2 को यहां लिख दूंगा और ये 44 यहां लिख देंगे। अब माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस किया तो 2, 5 में से 4 माइनस किया 1।
अब ये जो पॉइंट है ये यहां लग जाएगा और ये वाली डिजिट AC की AC यहां पर आ जाएगी 25। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो 22 है, इसमें जो 2 वाला लास्ट वाला 2 है ये इसमें जुड़ जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 के आगे हमें ऐसी वैल्यू रखना है कि उसी से वापस मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं यहां 5 लिखता हूं तो ये हो जाता है 2 4 5। आप करके देख लीजिएगा 2 4 5। तो 2 4 5 में जो, क्योंकि हमने लास्ट में हमने 5 लिखा है तो इसी 5 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, फिर 2 बचा, 5 2 जा 10 और 2 12, ये आ गया हमारा 12 25। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या गया 12.5। एल हमारी क्या निकल गई वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर। ओके, अब यह वैल्यू, ये जो हमारी वैल्यू है ये एल की, पुटिंग L is equals to 12.5 in the equation फर्स्ट। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकाला था। क्या निकाला था, पाई आर ब्रैकेट L प्लस 2R, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, पाई की जगह पे हमने रखा 22/7 इंटू आर थी हमारी 3.5 ब्रैकेट L हमने निकाली 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, अपॉन में 10 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहां आ गया 11 और यहां 12.5 प्लस 7, 11 इंटू 12 और 7 हो गया 19.5। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 19.5। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55 पॉइंट, 11 9 जा 99 प्लस 5 ये हो जाएगा 104। तो यहां से 10 बचेगा, 11 1 जा 11 और 10 21, दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला है। तो आंसर लिख देंगे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल।